हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 2 से 3 साल के बच्चे के लिए एक ट्राउज़र का वीडियो लाए हैं। उसके लिए हमने पैंट का कपड़ा लिया है, ये हमने कट पीस में ख़रीदा है और हमने इधर से सबसे पहले इसे साइड से बराबर कर लिया। और इधर जो नीचे की तरफ ये लिखा हुआ लाइन होता है, इसको भी हमने लाइन खींच के हटा देंगे हम बाद में। तो ये हमारा कपड़ा जो हमने बराबर किया है और ये जो लाइन खींची है लिखे हुए की वजह से, ये हम हटा देंगे। सबसे पहले हम लंबाई के लिए बच्चे की मार्क कर लेते हैं। तो 2 साल के बच्चे के लिए 18 इंच बहुत होता है और 3 साल के बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा, तो हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। हम यहाँ 20 इंच ले रहे हैं और 20 इंच के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 21 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। 21 इंच मोड़ने के बाद 20 इंच बचेगा, तो ये हमने एक निशान लगा लिया। इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ हम 6.5 इंच पर कमर की माप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम आगे का हिस्सा काटेंगे, उसके बाद इधर से भी 6.5 इंच पे हमने मार्क लगा लिया। अब इन दोनों मार्क्स को एक सीधी लाइन से मिला लेंगे, तो ये हो गया। ये हमारा आगे का पल्ला बन रहा है। इसके बाद हम यहाँ 8 इंच पर इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन हम खींच लेंगे, तो ये हमारी ये इस तरह से खींच ली। अब आधे इंच का हम यहाँ गोलाई दे देंगे। हमने आधे इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा किया हुआ है, इस तरह से हम गोलाई दे दिया। ये हो गया। इसके बाद हम नीचे ये जो 2 पॉइंट्स हमने 20 और 21 इंच पे खींचे हैं, इसको हम लंबा कर देंगे यानी सीधा खींच देंगे आगे, क्योंकि अब हमें ये लंबाई का मार्क करना है। तो इस तरह से हमने सीधा इसे आगे को खींच दिया, दोनों निशानों को। बहुत ही आसानी से पैंट बन जाएगी। इसके बाद हम 4 इंच का नीचे की तरफ से यूँ मार्क कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 इंच क्यों है? ये 4 इंच इसलिए है क्योंकि ये वाली जो माप है ये 8 इंच हमने रखी थी और इसका मिड पॉइंट 4 इंच पे ही होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ 4 इंच पे ये मार्क किया है। इसके बाद इस 4 इंच की मार्क पे 2 इंच इधर से और 2 इंच उधर से मार्क कर लिया, क्योंकि हमें जो मोहरी चाहिए वो 4 ही इंच की चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे 2 मार्क मिल गए। अब हम इन मार्क्स को इधर देखिए, ये सीधी हमने यहाँ 6.5 इंच पे एक निशान खींच लिया और उसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई देते हुए नीचे यूँ मिला लेंगे। तो ये मिल गया, एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ का इस पॉइंट से नहीं, हम ये बाहर वाला जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पॉइंट से हम इसे मिला लेंगे। तो ये बाहर वाले आधा इंच का एक्स्ट्रा पॉइंट है, इससे हमने यूँ मिला लिया इसे। और उसके बाद ये ऐसे इंची टेप की मदद से ही गोलाई दे रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का है तो शेप पट्टी इतने अच्छा काम नहीं कर सकती, तो हमने इसको इस तरह से गोलाई दे दी। तो ये हमने निशान कर लिया। ये 2 आगे के पल्ले बन गए। डबल फोल्डेड कपड़ा था, हमने इसको 2, अब हमने इधर से जेब के लिए निशान 2 इंच पे और फिर 3 इंच पे गहराई, बहुत गहरा नहीं बना रहे, 3 साढ़े 3 इंच फ्रंट के दोनों पैनल्स की मार्किंग हो गई है। तो इसे हम कट कर लेते हैं। ऊपर से जो बराबर किया था सीधा करने के लिए, वो हमने कट कर लिया। इधर हम हर तरफ से ये जो पट्टी है ये भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि तो उसको उसी हिसाब से हम कट करेंगे। ये देखिए, इसमें कोई सीम अलाउंस ऐड नहीं करना है। आगे का पल्ला जैसे हमने मार्क किया बस वैसे वैसे हमें काटते हुए जाना है। ये 3 साल के बच्चे को परफेक्ट आने वाली है। अब हम इधर साइड से ये पट्टी निकाल देते हैं और उसके बाद नीचे तक इसे इस तरह से कट कर। आप कोई भी बचे हुए फैब्रिक से ये बना सकते हैं। और बाज़ार से आप देखें तो कट पीस में भी आपको ये पैंट के फैब्रिक सस्ते में मिल जा सकते हैं। तो ये हमारे 2 आगे के पैनल रेडी हो गए हैं। अब हम पीछे के पैनल के लिए इसको इस तरह से इस पर रखेंगे, बट पीछे का पल्ला जो है कम से कम 2 इंच हम आगे के पल्ले से लंबा रखते हैं। तो वो देखिए ये बढ़ा के रख लिया। 2 इंच ये लंबा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पीछे से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। तो हम इस साइड से तो देखिए एज इट इज़ मार्क किया, नीचे से भी एज इट इज़ मार्क किया, बस ऊपर हमने लगभग 2 इंच लंबा रखा है। ये देखिए 2 इंच लगभग लंबा रखा है, 2.5 इंच तक मान लीजिए। इसके बाद ये जो 2 इंच का मार्क था इसे थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, हम इसे 1.5 इंच ही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे का बना रहे हैं तो 1 इंच पे बना लिया और 1 इंच का इधर, और फिर एक्स्ट्रा हम 1 इंच और दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर पट्टी भी मोड़नी है। तो हमने 1.5 इंच ऊपर और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 1 इंच पे एक मार्क किया, तिरछा मिला दिया एंड से, और दूसरा 1.5 इंच पे मार्क और उसे भी तिरछा यूँ मिला लिया। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी मुड़ जाएगी। इसमें हम लास्टिक लगा लेंगे। ये तिरछा इसलिए रखा है कि बैठने में बीचों बीच से नीचे ना खींचे। इसके बाद हम 1.5 इंच का ये क्रॉच एरिए पे यूँ गोलाई देते हुए 1.5 इंच का हम यूँ मार्क लगाएंगे। देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ये
सीधी खींच लिए। उसके बाद हम यहाँ भी ऐसे गोलाई दे देंगे जैसे आगे के पल्ले में किया था। तो ये हम नीचे तक जाते जाते सिर्फ देखिए 1.5 इंच से शुरू हुए, बीचों बीच में 1 इंच हो गया और नीचे तक जाते जाते आधा इंच रह गया। तो ये इस तरह से स्लोप देते हुए हम हाथ से ही यूँ पॉइंट्स को मिला देंगे सभी। तो ये ऐसी लाइन बन जाएगी। ये मार्किंग हो गई पीछे के पल्ले की भी। पीछे के पल्ले में अगर आप चाहें तो जेब लगा सकते हैं, पर हम नहीं लगाएंगे और हम उसे वैसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए तिरछा काट लिया। कटिंग के बाद सबसे पहले हम चेन लगाएंगे। उसके लिए 2 पट्टी हमने ले ली है, लगभग 3 इंच की और 2 इंच की लंबाई में। ये हमारी लगभग 4 इंच की पट्टी है, क्योंकि चेन ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं बच्चे के लिए। अब एक पट्टी को हम, ये देखिए थोड़ा नीचे से सकरी है, पतली है, वो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ गोलाई देते हुए सिलेंगे। तो आपको दिखाते हैं ये सकरी हमने क्यों रखी थी। ये देखिए इसको इस तरह से रखना है और ऐसे हल्का सा गोलाई देते हुए और ऊपर 1 इंच का यूँ रखते हुए सिल देना है। तो ये हो गया। अब गोलाई के बाद थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे भी हम काट देंगे। तो ये इस तरह से पट्टी बन गई हमारी। ये सीधी तरफ ऊपर को है। ये हमने इसको इंटरलॉक भी कर दिया। इंटरलॉक करने के बाद जो राइट साइड का पैनल है आगे का, उस पर ये पट्टी ऐसे रख के सिलेंगे। यूँ इस तरह सिलना है, सिलते हुए जाएंगे, एंड तक यूँ सिल देंगे। ये देखिए गोलाई वाला हिस्सा बाहर की तरफ है और सीधे हिस्से को हमने इस तरह सिल दिया। अब हम दाब सिलाई अभी इसकी नहीं देंगे, दाब सिलाई हम इसे बाद में देंगे जब हम इसमें चेन जोड़ना होगा। तो अब हम जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है उस पे आते हैं। ये है लेफ़्ट साइड का हिस्सा। इसमें ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, सीधा बाहर की तरफ है, और इसके ऊपर सीधी चेन यूँ रखेंगे और उसके बाद जो ओपन हिस्सा है उस पर सीधी सिलाई इसकी कर देंगे। तो ये इस तरह से सीधी सिलाई हम यहाँ कर दे रहे हैं। अब हमने इस पे सीधी चेन जोड़ ली इस कपड़े पे, इस खुले तरफ से। अब ये जो हमारा लेफ़्ट साइड का पीस है इस पे चेन को इस तरह उल्टा रखते हुए, देखिए ये कपड़ा ऊपर है, चेन उल्टी है, और हम सीधे कपड़े पर ये जोड़ेंगे जहाँ तक हमने चेन के लिए यूँ पिंक कलर से मार्क किया है। तो इसको इस तरह से सीधे सिलते जाएंगे। चेन लगाना इतना कठिन भी नहीं है। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। अभी हम थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्क हमारा ऊपर रह गया है, तो हम थोड़ा सा खोलेंगे। तो थ्रेड ड्रिप पर उठाया और थोड़ा सा हमने खोल दिया। आप मार्क तक ही सिलेगा। इस तरह से हो गया। एक बार थोड़ा और करना पड़ेगा। तो ये देखिए मार्क आ गया। अब मार्क पे हम एक कट बनाएंगे, बहुत बड़ा कट नहीं करना है। तो देखिए अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई दे लेंगे। मार्क से जो कट किया था उस पर कपड़ा हमने ऊपर को कर लिया है और यहाँ हम दे रहे हैं दाब सिलाई। तो ये दाब सिलाई दे दी ऐसी हमने। इसके बाद हम सिलेंगे दोनों आगे के पल्लों को हम सिलेंगे। तो ये जो हमने कट बनाया था ये बेस हम सिलने के लिए बनाया था। ये देखिए अब हम जो क्रॉच एरिया है उससे इस कट तक सीधी सिलाई कर लेंगे, और वो भी हम डबल सिलाई देंगे, जिससे कि ये सब देखिए चेन हमने ऊपर कर ली है और ये हमने इसको कट तक ही सिला है। कट हमने बनाया ही इसीलिए था। अब हम इसे घुमाएंगे और एक बार फिर से घुमाते हुए दाब सिलाई लौटते हुए भी कर लेंगे। तो ये दाब सिलाई दे दिया ऐसे हमने, ये हो गया। अब इसे जब हम सीधा करेंगे तो हमारी ये पट्टी हम अंदर की तरफ करेंगे, सभी पट्टियाँ अंदर करके फिर हम इसे इस तरह से, ये हमने पट्टी को अंदर करना है। ये हो गई अंदर और ये ऐसे। अब जो नीचे की तरफ है वहाँ पे हम देंगे दाब सिलाई। हम पहले ही आपको बता गए, लेकिन दाब सिलाई ये देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं। ये हम राइट तरफ के हिस्से की तरफ करके दे रहे हैं, और हम अब दाब सिलाई ऊपर तक जो पट्टी हमने लगाई है गोलाई वाली वो वहाँ तक ऊपर तक सिलते जाएंगे। तो ये दाब सिलाई हो गई, जो पहले हमने छोड़ दी थी अब हो गई। इसके बाद हम चेन को यूँ रखेंगे और देखिए इसको यूँ जोड़ना होगा चेन के ऊपर ये गोलाई वाली पट्टी को। तो जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो पीछे दूसरी तरफ की पट्टी है इसको हटा लेंगे। ये हटाएंगे नहीं तो फिर हमारा ये लॉक हो जाएगा और चेन खुलेगी नहीं। तो इस तरह से हमने पट्टी हटा ली है और यहाँ पर गोलाई देते हुए उसी कट तक सिलना है। कट से थोड़ा ऊपर फिर यहाँ पे लॉक करना है। आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा लॉक होता है बाज़ार की पैंटों में भी, और फिर लौट के थोड़ी दूर तक जाके एक बार लॉक कर देना है। तो ये हमारी पैंट की चेन लग गई। अब एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर देंगे और इंटरलॉक कर
तो ये पीछे से हमने कट कर दिया एक्स्ट्रा चेन और इंटरलॉक कर दे रहे हैं। इंटरलॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैंट का कपड़ा जो है वो बहुत जल्दी निकलता है धागे उसमें से, तो इसीलिए अब हमने यहाँ ऊपर से भी चेन कट करेंगे और दोनों आगे लेफ़्ट और राइट साइड के पल्लों को अलग अलग इंटरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से करना है तो हमारी चेन परफेक्ट हो जाएगी एकदम। चेन के हो जाने के बाद हम इसमें जेब बनाएंगे। तो जेब के लिए मार्किंग तो हमने कर ही ली थी, 2 और 3 बाई 3 की चौकोर बना के गोलाई दी थी। इसको दोनों पल्ले यानी लेफ़्ट साइड राइट दोनों के आगे के पल्लों में इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये जेब की कटिंग हो गई। अब इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े पे रखेंगे और थोड़ा आधा इंच बढ़ाते हुए हर तरफ सेम ऐसे ही गोलाई का एक पीस कट करेंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, बट अभी हम आपको दिखाते कि क्यों कर रहे हैं। तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हर तरफ से ऐसा एक और पीस काट लेंगे। 2 पीस कट कर लिए और हमने इंटरलॉक कर लिया उसे। एक दोनों तरफ का सीधा हिस्सा अपोजिट है, यानी एक का मुंह अगर राइट तरफ है तो दूसरे का लेफ़्ट तरफ। ऐसे 4 पीस हमने गोलाई में जेब के लिए कट कर लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमारी जो है वो 3.5 इंच है और लंबाई हमारी 6 इंच है। ऐसा एक चौकोर पीस किया और उसे गोलाई दे लिए। 4 पीस ऐसे ही जेब के बना लिए। अब एक पीस पे यहाँ पर ये गोलाई देते हुए सीधा हिस्सा ऊपर रख के ऐसे चारों तरफ से इस पे सिल देंगे। एक जेब के पीस पे, जेब के 4 पीस हैं 3.5 बाई 6 के, उस पे हमने ऐसे सिल दिया। ये ऐसे ही सिलने के बाद इसके ऊपर एक और कपड़ा रखेंगे उल्टा, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ हरका रहेगा और यहाँ साइड से भी गोलाई देते हुए सिल लेंगे। सीधी तरफ से नहीं सिल रहे हैं, गोलाई देते वाली साइड में सिल लिया। ये हो गई जेब रेडी। अब ये दूसरी तरफ पे भी ऐसे ही करते हैं। हमने इस पे टाक लिया कपड़ा और इसको भी हम दूसरा पल्ला इसके ऊपर रख के सिल लेंगे गोलाई वाले हिस्से पे। तो ये हो गया, ऐसे चारों ओर सिल गया। ये हमारी ऐसे रेडी होगी, अंदर की तरफ ये रहेगा और ऊपर हमारा ऐसा दिखेगा। हमने दोनों जेबें रेडी कर ली। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा टाकना कैसे इसे। ये देखिए हमारा ये जो जिधर हमने नहीं टाका था वो वाला हिस्सा पैंट का, ये देखिए वो अंदर को है, सिलाई भी ये अंदर को है और ये भी अंदर को है और पैंट का भी सीधा हिस्सा अंदर को है। यानी इसको इस तरह से रख के सिलना है। ध्यान दीजिएगा, जो कपड़ा हमने टाका वो भी अंदर है, जो सिलाई हमने की थी दोनों जेबों को पल्लों को जोड़ने वो भी अंदर है और उल्टा हिस्सा पैंट का ऊपर की तरफ को है। तो इसे इस तरह से रख के सिलना है। ध्यान से एकदम आप इसमें उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे पिन भी लगा देते हैं, इसीलिए आपको धीरे से समझा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई दे लेंगे गोलाई देते हुए। पैंट का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है और ये गोलाई दे दी हमने। अब जो वाइट कपड़ा है यानी जेब का कपड़ा है उसमें भी हम इस गोलाई को कट कर देंगे, जैसा कि हमने पैंट के कपड़े में कट किया है। तो हम इसे कट कर ले रहे हैं। इसके बाद छोटी छोटी नॉचेस दे लेंगे, क्योंकि हमें ये जेब तो अंदर की तरफ पलटनी है ना भाई। तो इस तरह से हमने ये कट कर लिया। अब इसे यूँ पलट दिया अंदर को। अब हम यहाँ दाब सिलाई दे लेंगे, जिससे कि ये जेब बैठ जाएगी एकदम। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये पूरी दाब सिलाई ऐसे देनी है हमको। गोलाई पे कट इसीलिए किए हैं जिससे दाब सिलाई देते में कोई कठिनाई ना हो। तो ये हमने दे ली दाब सिलाई इसको आराम से। अब जेब का लुक, ये है जेब का लुक, अंदर कर दी अपने जेब को। अब हम इधर से और ऊपर से पिन लगा देंगे जिससे ये एडजस्ट हो जाए। अब दूसरी तरफ की जेब भी ऐसे ही टाक लेंगे हम। आगे का पल्ला ऐसे रेडी हो जाएगा, 2 जेब लग गई, चेन लग गई। अब पीछे का पल्ला लेके पीछे के पल्ले में सबसे पहले क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। तो अंदर की तरफ दोनों पीछे के पल्लों के फ्रंट साइड अंदर की तरफ रखते हुए क्रॉच जोड़ी जाएगी। ये देखिए गोलाई से ऐसे शुरू करके सिलेंगे। क्रॉच में बहुत ज़्यादा मार्जिन देके नहीं सिलना है, सिर्फ एकदम थोड़ा सा मार्जिन देके हम सिल रहे हैं। और ऐसे क्रॉच एरिया जोड़ दिया, पीछे का भी क्रॉच एरिया जुड़ गया। अब हमारा इसमें एक हम दाब सिलाई दे लेंगे। तो किसी भी तरफ हम कपड़े को करके इस तरह से दाब सिलाई फैला के यूँ दे लेंगे नीचे तक। आपने देखा होगा बाज़ार की पैंटों में भी दाब सिलाई होती है यहाँ पे। अब दाब सिलाई हो गई। अब हम ऊपर की पट्टी मोड़ेंगे। तो देखिए हमने निशान पहले ही लगा रखा है,
उसी हिसाब से थोड़ी सी पट्टी तिरछे ही है, लेकिन आप ध्यान से ऐसे निशान पे यूँ हल्का सा डबल फोल्ड करते हुए सिलिए। यहाँ पे बीचों बीच में आपको एक प्लेट छोटी सी देनी होगी। हालांकि इलास्टिक डालने के बाद ये प्लेट कभी दिखेगी ही नहीं। आप चाहे तो एक बार कच्चा करके फिर इस तरह से मोड़िएगा। एंड तक हमें इस तरह से मोड़ते हुए जाना है। फिर इलास्टिक कैसे पीछे लगाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एंड तक यूँ मोड़ते हुए जाना है, बहुत आराम। ये हमने इलास्टिक ले ली है। जो भी बच्चे की कमर हो उसके आधे से ये 2 इंच कम है, और उसको हमने सेफ्टी पिन की मदद से ये जो हमने बनाया है, मोड़ा है हिस्सा, इसमें डाल देंगे। हमने इलास्टिक डाल ली और हमने पिन की मदद से इधर साइड में पिन कर दिया। अब हम एक पिन हटाएंगे और साइड में हम सिल देंगे, जिससे कि ये परफेक्टली इसमें अटैच हो जाए, नहीं तो ये इलास्टिक निकल जाएगी ना एक तरफ से दूसरी तरफ से। तो हमने ये सिल दी। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, हम पिन हटाएंगे और इस इलास्टिक को यहाँ अंदर सिल देंगे। दोनों ही तरफ हमने ऐसे ही किया है, तो ये भी हम इधर से ऐसे सिल लेंगे। बीच में भी एक सिलाई हम बाद में देंगे। अब ये सिलाई हो गई है, तो बीचों बीच में एक सिलाई देंगे, खींच के सिलेंगे। कतई थोड़ा सा हम ऐसे ही नॉर्मल सिलेंगे। जब ये पकड़ने लायक हो जाए उसके बाद हम कपड़े को ऐसे खींचेंगे, इलास्टिक को, और इस तरह से सीधा कपड़ा करने के बाद ही इस पर सिलाई मारेंगे, जिससे कि चुनट बढ़िया से आएंगी। तो हम इसे खींच के यूँ इलास्टिक लगा रहे हैं। पूरे में ऐसे बढ़िया से इलास्टिक लग जाएगी। ये इलास्टिक लगने के बाद आप चाहें तो जेब यहाँ लगा सकती हैं, बट हम पीछे की तरफ जेब नहीं लगा रहे हैं। अब आगे के पल्ले में पट्टियाँ लगाएंगे हम। अब आगे की तरफ हम ये पट्टियाँ लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने लगभग 3 इंच के करीब रखी है, क्योंकि ये डबल फोल्ड होंगी। और इसके बाद लंबाई हमारी जो दोनों आगे के पल्ले हैं उससे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रखी, क्योंकि हमें आगे से ये थोड़ा फोल्ड करना होगा। तो हमने इस तरह से इसे रखा। इसका सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है और पैंट भी हमारी सीधी है, और इसको इस तरह से सीधे सिलते जाएंगे। साथ में इंटरलॉक बाद में कर लेंगे, क्योंकि इसमें से धागे ना निकले। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम पट्टी जोड़ लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो ये हमने इंटरलॉक भी कर दिया। इस तरह से दोनों तरफ करेंगे। ये पट्टी हमने दोनों तरफ लगा ली है, तो इस पट्टी को हम इस तरह से, देखिए ये दूसरी तरफ भी हम पट्टी लगा रहे हैं, सेम वैसे ही लगाएंगे। थोड़ी ऐसे सीधी सिलाई करते हुए ये बड़ी पट्टी भी इस तरह से जोड़ देंगे। दोनों पट्टियाँ जुड़ चुकी हैं। अब इस पट्टी को कैसे अपने पीछे के हिस्से के साथ जोड़ना है। देखिए, पीछे का हिस्सा इसमें उल्टा रखा और पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर फोल्ड करके ऊपर की तरफ हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। यानी हमारा आगे और पीछे के दोनों के पल्लों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, और इस तरह से रख के हमें साइड की फिटिंग दे लेनी है। फिनिशिंग हम इस पट्टी की बाद में देंगे। पहले हमने आगे और पीछे दोनों के पल्लों को एक तरफ का जोड़ दिया है, दूसरी तरफ का भी ऐसे ही जोड़ना है नीचे तक। हम इसे नीचे तक सिल लेने के बाद हम यहाँ एक दाब सिलाई दे लेंगे ऊपर से नीचे तक। एक तरफ जुड़ गया है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, हमने इस तरफ भी ऐसे ही उसके पीछे के हिस्से के ऊपर से कपड़ा लिया और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये डबल फोल्ड कर दिया। ये देखिए, इस तरह से दोनों ही तरफ हमने ऐसे किया है, और इसको भी नीचे तक हम सिलते हुए जाएंगे। इसमें हमने पहले से ही पूरी पैंट में इंटरलॉक कर रखा है, क्योंकि ये कपड़े के धागे निकलते। याद रखिए, जेब आए तो आसानी से सिलिएगा, क्योंकि उसमें पिन लगी थी। इस तरफ भी हमने नीचे तक सिल लिया, और उसके ऊपर भी दाब सिलाई दे लेंगे। दाब सिलाई से एकदम बाज़ार जैसा लुक आता है। आपने देखा होगा ट्राउज़र्स वगैरह में बड़ों के यहाँ पे दाब सिलाई होती है, इसीलिए हम ये दाब सिलाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ऊपर तक हमें देना है इसी तरह से दाब सिलाई। हमारा दोनों आगे का पीछे का पल्ला जुड़ चुका है, तो हम फिर से आगे के पल्ले की फिनिशिंग के लिए यहाँ ऐसे सिलेंगे, और फिर घुमा के जो सिलाई नीचे है उसी के ऊपर हमने इस तरह से एक आगे की पट्टी को डबल फोल्ड कर देना है। ये एंड तक करना है, और साथ में यहाँ थोड़ी बढ़ी हुई पट्टी ली थी तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर सिलना है, यहाँ और फिर यहाँ। दोनों तरफ की पट्टियों में ऐसे ही मोड़ के सिलना है और साइड में सिलना है। घुमा के इधर से भी सिल लेंगे। स्टेज पे ऐसा लुक आ गया हमारी पैंट का। अब हम क्या करेंगे, नीचे का पहचा यहाँ बीच में से भी सिलना है। तो हमने दोनों पहचों को यूँ साथ में मिलाया और यहाँ से सिलाई करेंगे।
एक पैचे से बीच की सिलाई शुरू करेंगे और फिर याद रखिए दोनों आगे और पीछे के पल्लों का क्रॉच एरिया एक साथ ही आना चाहिए, देखिए। और फिर इसे ऐसे गोलाई देते हुए दूसरे पहचे पर एंड कर देंगे। इसके बाद हम पहचे में डबल फोल्ड करेंगे। की सिलाई दे ली है, अब हमने ये डबल फोल्ड करना है। तो ऐसे एक बार फोल्ड करना और एक बार हल्का, चाहे तो कच्चा कर लीजिए, चाहे तो मशीन की बकिया कर लीजिए। फाइनल लुक इसमें बस हमने नीचे पट्टी मोड़ ली, ऊपर बटन लगा लेंगे। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।